नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5 बजने को और वक्त हो गया है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे आप देखेंगे दिन भर की हर बड़ी खबर। बने रहिए हमारे साथ। और चलिए सबसे पहले बात कोरोना की। दरअसल देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है और 24 घंटे में 45,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। ये एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आने का रिकॉर्ड है। और वहीं एक ही दिन में 1129 लोगों की देश भर में मौत हुई है। ये भी एक दिन में कोरोना के संक्रमण से मरने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। एक दिन में सामने आने वाले केस और मौत का यह आंकड़ा अपने आप में रिकॉर्ड है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ 12 लाख के भी काफी आगे पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय अब कुल मरीजों की संख्या जो है वो 12,38,635 हो गई है और बीते 24 घंटे में कोरोना का रिकॉर्ड 45,420 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में ही नए मामले और मौत का ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। ठीक होने वाले मरीज 7,82,000 हैं। पल्लवी जहां मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। पल्लवी, ये जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले नहीं बल्कि डराने वाले हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है इस पर? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार अगर आप देखें तो पॉजिटिविटी जो रेट है कोरोना की वो लगातार बढ़ रही है और ऐसे में अगर पॉजिटिविटी रेट बढ़ेगी तो खतरा बरकरार रहेगा और बरकरार है भी। जानकार लगातार यही कह रहे हैं कि जो लोग ये समझ गए हैं कि अब पीक आ गया है किसी स्टेट में या फिर वहां पर कोरोना की संख्या जो है वो थोड़ी सी डिक्लाइन होने लगी है तो लोग बहुत आराम से कहीं से निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ तक कि आपको बताऊं कि जिस तरीके से संख्या बढ़ी है उसमें हम ये भी देख रहे हैं कि रिकवरी भी काफी ज्यादा हो रही है। और इधर कोरोना संकट पर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अगली खबर, दरअसल राज्य में अगर मास्क नहीं पहना तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है या फिर 2 साल तक की जेल हो सकती है। झारखंड कैबिनेट ने आज संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया और इस अध्यादेश के तहत सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क ना पहनने वालों को 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अमिताभ ओझा मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। अमिताभ, ये अपने आप में पूरे देश में सबसे ज्यादा इस किसी भी मामले में जुर्माना लगाने वाला राज्य बन गया है झारखंड, लेकिन क्या इसका पालन होगा? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यही सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस तरीके से राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और उसके बाद चूंकि इसके खिलाफ इसको लेकर कोई कानून नहीं है, दंड का प्रावधान नहीं, इसके वजह से लोग इसकी नाजायज लाभ उठा रहे हैं और इसको रोकने के लिए कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसके बाद झारखंड राज्य संक्रमण अध्यादेश 2020 पारित किया गया और इसमें साफ तौर पर प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है तो उसे 1 लाख रुपये का जुर्माना के अलावा 2 साल की कैद भी हो सकती है। सरकार ठीक है, देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन इधर भोपाल में कोरोना के केस बढ़ने के बाद 10 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। जी हां, 24 जुलाई यानी कि कल रात 8 बजे से आने वाले 3 अगस्त की शाम तक पूरे भोपाल में लॉकडाउन रहेगा। राजधानी भोपाल में लॉकडाउन का ऐलान हुआ है कोरोना की बढ़ती स्थिति को देखते हुए। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर शहर के साथ ही सीमाएं तक भी बंद रहेंगी और किसी इमरजेंसी के लिए ई पास की जरूरत होगी। राज्य सरकार की तरफ से लोगों को नियमों का पालन करने और सुरक्षित रहने की अपील की गई है। विपिन मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। विपिन, भोपाल में ऐसी क्या स्थिति, लॉकडाउन का ऐलान करना पड़ा है? स्थिति इस तरह से बदल रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर भोपाल की बात की जाए तो बड़ा हॉटस्पॉट है और यहाँ पर 4,000 से ऊपर भी मामले पहुंच चुके हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो इसको दरकिनार कर रहे हैं। तो भोपाल के जो मार्केट है यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ी थी, इसकी वजह से सरकार को फैसला लेना पड़ा, वो भी 10 दिन का लॉकडाउन का। 10 दिन एक बड़ी वजह है। 10 दिन का मतलब है कि कल शाम से 3 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा। उसमें परिस्थितियां रहेंगी जो। चलिए, और इधर मध्य प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ाने वाली खबर एक और भी है। दरअसल कल शिवराज कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अरविंद भदौरिया लालजी टंडन के अंतिम संस्कार में शामिल होने लखनऊ भी गए थे। अरविंद भदौरिया को अस्पताल में इस वक्त भर्ती करवाया गया है। मंत्री के गनर, स्टाफ और परिवार के लोगों का टेस्ट हालांकि नेगेटिव आया है।
मंत्री के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन होने के लिए कह दिया गया है। और खबर बिहार से, जहां पर लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी संकट के बीच पटना एम्स में हड़ताल हो गई है। कर्मचारियों ने अपनी तमाम मांगों को लेकर के कामकाज वहां पर ठप कर दिया। यह अपने आप में चिंताजनक स्थिति। इससे अस्पताल में अफरा तफरी का भी माहौल बन गया है। इलाज के लिए भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्स के एम्प्लॉय को जैसे हमको मान्यता दिया जाता है उसी तरह से हमको भी मान्यता दिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको पूरी तरह से परमानेंट करो, लेकिन जो भी है हमको भी मान्यता मिलना चाहिए एम्स के स्टाफ के जैसे। और इधर कोरोना संकट के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ का कोहराम मचा हुआ है। गांवों में कई फीट तक पानी जमा हो गया है और हजारों लोग गांव से पलायन करने को मजबूर हैं और लोग नेशनल हाईवे पर रहने को मजबूर हैं। बिहार के कई जिले जलमग्न हैं और लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों के घर, खेत और खलियान सब जलमग्न हैं। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। लोग प्रशासन की राह जोह रहे हैं। बता दें कि इन तक कोई भी मदद पहुंच नहीं रही है। इधर बिहार के ही वाल्मीकि नगर डैम से गंडक नदी का पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिम चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। सैकड़ों गांव डूब गए हैं और सिकरना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। नदी के जल स्तर से हो रही बढ़ोतरी से गांव के लोगों में डर का भी माहौल है। बता दें कि सैकड़ों लोग सामान समेत घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर निकल गए हैं और इलाके की हजारों एकड़ धान और गन्ने की फसल भी पानी में डूब चुकी है। सौरभ कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बिहार में इस वक्त क्या स्थिति बाढ़ की? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा बिहार में 8 जो जिले हैं वह पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं बाढ़ से। सबसे बड़ी बात है कि 4 लाख से ज्यादा लोग इसमें प्रभावित हुए हैं जो अपने गांव से पलायन कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर बाढ़ के इलाके में अगर आप जाते हैं, चाहे वह मुजफ्फरपुर का इलाका हो, दरभंगा का हो, अररिया हो, सुपौल हो, सहरसा हो, सभी इलाके में NH पर आपको आदमी दिख जाएंगे। यानी जो नदी है वह अपने खतरे के निशान से काफी ऊपर बढ़ रही है। ठीक है। और इधर उत्तराखंड के मुनस्यारी में बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले तमाम लोगों के लिए इस बार भी बाढ़ और बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। हालात की स्थिति जो है, हालात का जो आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर। हालात ये हैं कि बीमार लोगों को इलाज के लिए कंधों पर ले जाना पड़ रहा है। बता दें कि मुनस्यारी के हरकोट गांव की रहने वाली एक महिला के पेट में दर्द होने पर लोग उन्हें लकड़ी की काठी पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल ही अस्पताल ले गए। बारिश के बाद इलाके की सड़कें और रास्ते पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोगों का आरोप है कि कई साल से पुल बनाने की मांग की जा रही है पर प्रशासन सुन नहीं रहा। इधर यूपी के महोबा में 1 घंटे की बारिश हुई और इसने महोबा जिला अस्पताल की पोल खोल कर रख दी है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, कैंपस सहित महिला वार्ड में भी पानी भर गया। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिला अस्पताल में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मरीज व तीमारदार या तो पलंग के ऊपर दिखाई दे रहे हैं या फिर अपने कपड़े ऊपर किए हुए आते जाते दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जहां आपातकालीन सेवाएं दी जाती हैं वहां पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। महिला वार्ड का और भी बुरा हाल दिखाई दे रहा है। औरतें और बच्चे सभी पलंग के ऊपर बैठे रहे। मरीजों और तीमारदारों को परेशानियों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। और शहरी विकास मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की खबर। दरअसल मिंटो ब्रिज में जल भराव की वजह से एक व्यक्ति की मौत का मामला इसमें उठा। दिल्ली का ये पूरा मामला। बता दें कि जल भराव के चलते एक व्यक्ति की मौत का जो मामला है, जब समिति की बैठक में उठा तो बैठक में मौजूद MCD के अधिकारियों ने कहा कि मिंटो रोड ब्रिज दिल्ली PWD के अधीन आता है। बैठक में मौजूद गौतम गंभीर ने कहा कि 3 महीने के लॉकडाउन में आखिर क्या तैयारी की गई। जल भराव से एक व्यक्ति की मौत तक हो गई। आज की बैठक में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, NDMC, MCD और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे। अमित कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इस मीटिंग में और क्या अहम हुआ, कोई नतीजा निकला क्या?
नहीं, सबसे बड़ी बात कि देखिए ये बैठक स्मार्ट सिटी को लेकर थी, लेकिन जिस तरह से एक व्यक्ति की मौत हो गई जलभराव की वजह से, उस मसले को उठाया गया और इसके बाद जो तमाम जो अधिकारी हैं, हालांकि बाद में ये तय किया गया क्योंकि गृह मंत्रालय एनडीएमसी और एमसीडी गृह मंत्रालय के अंदर आता है, दिल्ली पीडब्ल्यूडी की भी वहां भूमिका होती है, तो इसलिए अगली बैठक में इन सबको बुलाया गया है, दिल्ली में जो भी एजेंसियां हैं, और उन्हें कहा गया है कि आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एक बना कर लेके आए कि वहां पर जलभराव, दिल्ली में जलभराव से कैसे बचना है ताकि अगले साल कम से कम इस तरह की स्थिति ना हो, और लॉन्ग टर्म की भी एक प्रेजेंटेशन बना के लाने को कहा गया है। कुल मिलाकर जो एजेंसियां हैं वो एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर करती नजर आई और इसको लेकर वहां पर कुछ सांसदों ने नाराजगी भी जताई है।